नाउ एटम के बारे में जान लिया हमने, एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है, एटम का साइज छोटा होता है, एटम का वजन कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम। ना एक तो दिखता नहीं है, इतना छोटा है, अब उसका मास भी निकालना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इतने छोटे साइज में है कि उसको मेजरमेंट करने के लिए, उसका वेट को मेजरमेंट करने के लिए या मास को मेजर करने के लिए हमको एक अलग से कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा। सो द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम, एक एटम निकाल के हम उसका वेट करें, उतना छोटा मास भी तो लाना पड़ेगा ना कंपेयर करने को, सो दैट वाज नॉट पॉसिबल। सो इवन जो हम मास हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, ग्राम यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं, उसको हम यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़े ये क्वांटिटी में, एक एटम का मास तो बहुत 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 कम है ग्राम से, तो 1 ग्राम हम यूज नहीं कर सकते वहां पे। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लोगों ने सोचा कैसे निकालें, तो केजी, मास, किलो, ग्राम, इनको छोड़ के एक नया यूनिट बनाया जाए, एटम्स में किसी एक को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, उससे हम कंपेयर करें, किसी एक एटम को हम एक स्टैंडर्ड बना लें और उसी से कंपेयर करें बाकी एटम्स के मास को। So that idea was given that to overcome this problem, it was suggested that the mass of an atom should be expressed as a relative mass. कैसे निकालें हम? As a relative mass. किसी भी एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करें? Relative mass by fixing the mass of an atom of a particular element as a standard mass. किसी एक एलिमेंट के एटम के मास को हम स्टैंडर्ड मान लें और उसके मल्टीपल्स में हम दूसरे को कंपेयर करें। This was the idea taken. So this is called relative mass. Relative mass means किसी एक चीज से हम दूसरे को कंपेयर करना स्टार्ट करें। तो this idea was given. People thought yes, why not? It's a more easy way. बड़े बड़े मास से कंपेयर करना मुश्किल है, let's compare an atom with another atom. So then which atom to be taken? किससे कंपेयर करें, स्टैंडर्ड किसको बनाएं? Then came the idea, in the beginning हाइड्रोजन, सबसे छोटा कौन था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम बना लेते हैं स्टैंडर्ड और बाकी सबको बताते हैं हाइड्रोजन के टाइम्स, हाइड्रोजन के रिलेट में करते हैं मास को। ओके, तो कोई भी एटम हाइड्रोजन से कितना भारी है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, व्हाटएवर। ओके, सो इन द बिगिनिंग हाइड्रोजन वाज टेकन एज द स्टैंडर्ड यूनिट, द मास ऑफ हाइड्रोजन वाज टेकन एज अ स्टैंडर्ड, सो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट वाज कंपेयर्ड टू द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड इट वाज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन के मास को हमने एक सिंगल बना लिया, 1 यूनिट, विच वॉज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। ओके, लेटर ऑन AMU को हमने U से रिजेंबल करना स्टार्ट कर दिया, IUPAC, हाँ यहां पर एक नाम आ गया IUPAC। ना IUPAC इज ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स फॉर केमिस्ट्री, जहां पे सारे रूल्स रेगुलेशंस, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है पूरा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जितने भी नए डिस्कवरीज, रूल्स, सब वहां पे पेटेंट कराने पड़ते हैं। ओके, दिस इज दैट, सारे रूल्स, क्या चलेगा केमिस्ट्री में, क्या बनेगा, क्या व्हाट पैटर्न वी हैव टू फॉलो, क्या रिजेंबल क्या करना है, क्या, ऑल साइंटिस्ट एंड ऑल गिव द आइडियाज, एंड वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है जो सब डिसाइड करती है। सो दे सेड दैट लेट्स यूज, इन स्पाइट ऑफ AMU वी कैन यूज U ऑल्सो, सिंपली U इज 1 यूनिट and 1U equals to 1 AMU, इसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं। ओके, सो 1U कैन ऑल्सो बी यूज टू रिजेंबल अ एटॉमिक मास यूनिट। सो लोगों ने कहा लेट्स कंपेयर विथ हाइड्रोजन। सो रिलेटिव मास कैसे निकालते थे? मास ऑफ एन एटम, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम इज मास ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो यानी कि अगर किसी एलिमेंट का, किसी एटम का, इफ यू टेक एनी एटम एंड यू आर गेटिंग अ मास 20 AMU, if the mass of an atom is 20 AMU, it means it is 20 times heavier than hydrogen. It was taken like that. So if you write mass of anything is this, we are comparing with hydrogen. So 20 AMU means 20 times of hydrogen. अगर किसी का मास 2 AMU है, it is twice as hydrogen. किसी का मास 6 AMU है, it is 6 times heavier than hydrogen. Okay, कंपैरिजन किससे हो रहा है? हाइड्रोजन से। ओके, हाइड्रोजन वाज टेकन एज अ स्टैंडर्ड, तो इससे कंपेयर करके हम मास बता रहे किसी का भी। तो जितना AMU उतना टाइम्स हाइड्रोजन। सो दिस वाज सजेस्टेड, बट प्रॉब्लम आ गई एक कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास एलिमेंट, नेचर के अंदर हाइड्रोजन 3 तरह के मिलते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, किसी का मास अलग है, तीनों के मास अलग अलग है। सो नाउ प्रॉब्लम आ गया, हम कौन से हाइड्रोजन का यूज करें? Hydrogen is obtained in 3 different forms in the nature. Now the problem came, I should compare with which hydrogen? So that was the issue over there. So now
इन्होंने कहा कि लेट्स चेंज समथिंग एल्स, तो हाइड्रोजन को हटा के हमने ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट किया। लेट्स कंपेयर विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास होता था 16, तो उसको हम एक ऑक्सीजन के 16 मास को हमने 16 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्से का मास हो गया 1। ऑक्सीजन हैड 16 mass, 16 AMU. So 1 divide oxygen into 16 part, so 1 part will become 1 U. So now we started comparing with oxygen, but वहां भी यही प्रॉब्लम आई। ऑक्सीजन के साथ भी कंपेयर करने में ऑक्सीजन भी 2-3 तरीके मिलते थे हमारे पास, उनके अलग अलग मास होते थे। तो अगेन कंपैरिजन किया, अरे यार स्टैंडर्ड किसको ले, व्हाट इज टू बी टेकन एज स्टैंडर्ड, कंफ्यूजन केम। सो देन पीपल started searching for some standard quantity, standard atom किसको ले। then came कार्बन। कार्बन का एक फॉर्मूला है कार्बन 12, कार्बन का एक एटम है जिसका मास है 12, फिक्स 12, और वो मेजोरिटी में। कार्बन के भी हमारे पास 2-3 काइंड्स है, बट कार्बन 12 इज इन मेजोरिटी, ज्यादातर कार्बन 12 ही है, दूसरे कार्बन बहुत कम देखने को मिलते हैं नेचर में। सो मेन इज कार्बन 12। सो वी नाउ स्टार्टेड, और कंसेप्ट वेंट लेटर इन 1961, द अगेन IUPAC डिसाइड वही करेगा किसको क्या करना है। इट डिसाइडेड टू सिलेक्ट द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ कार्बन एटम, द मोस्ट अबंडेंट, जो सबसे ज्यादा कार्बन मिलता है, दैट इज C12। C12 मतलब कार्बन का मास 12 है, कार्बन ऑफ एटॉमिक मास 12 एज द स्टैंडर्ड मास, स्टैंडर्ड एलिमेंट। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा 1/12 ऑफ द कार्बन एटम विल बी 1। So we started taking 1/12 of this mass of this was taken as 1U, 1/12, and that was taken a base जो आज भी चल रहा है हमारा। So today we are comparing mass of any atom by 1/12 of a carbon 12 atom. So mass of anything, any element is the ratio of mass of that atom upon mass of 1/12 part of carbon atom. So today if I say the mass of something is 20, it means it is 20 times heavier than 1/12 of a carbon atom, 20 times heavier than 1/12 of a carbon atom. Okay, clear? 20 हो, 40 हो, 60 हो, whatever. Okay, if I tell you an element X has a mass 15, it means it is 15 times heavier than 1/12 of carbon 12 atom. Okay, that is the mass. So this atomic mass is actually relative atomic mass because we are relating the mass with carbon, या जिसको भी हमने standard माना है, we have used carbon as a standard, so it is called relative atomic mass. So whenever I am talking relative atomic mass, we are talking about atomic mass only. Okay, and it is compared with 1/12 of the atom of carbon. Okay, so today we have जितने भी एलिमेंट्स है सबके मास हमको पता है, सबके मास को हमने कर रखा है कंपैरिजन। सो एटॉमिक मास यूनिट AMU, व्हाट इज AMU? 1 AMU इज 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम, 1 AMU इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम। ओके, वो कार्बन जिसका मास 12 है, तो उसके 12 हिस्से कर देंगे तो 1 पार्ट इज गोइंग टू हैव अ मास ऑफ 1 U। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज, for any element, if you are talking about relative atomic mass, it is the relative mass of the atom as compared to 1/12 of the carbon atom. Clear? So that is relative atomic mass. Today we have a good table. आपके पास बुक में टेबल होगा, यहाँ हुआ कुछ के हमने यहाँ बना रखे हैं। Like suppose hydrogen has a mass 1. So hydrogen is 1 times of that 1/12 of a carbon atom. Carbon has 12, कार्बन का खुद का मास तो 12 है ही हमारे पास। Oxygen has 16. Oxygen mass, all the masses are in terms of unified mass. Okay, so oxygen has a mass 16, means it is 16 times heavier than 1/12 of a carbon atom. Nitrogen is 14, 14 times heavier than 1/12 of a carbon atom. Suppose I say chlorine is 35, it is 35 times heavier than 1/12 of a carbon atom. Calcium is 40 over here, again the same thing, 40 times heavier than 1/12 of a carbon atom. So this way we can say the atomic mass comparison we can do over here. Okay.